आगामी 10 अगस्त को जनसुराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी का नवादा में आगमन है और इस आगमन को लेकर करके तमाम नवादा जिला के जितने भी जनसुराजी साथी हैं काफ़ी उत्साहित हैं और एक भव्य और विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी आयोजन के तहत आप लोग जितने प्रेस वार्ता में आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन। और मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से आप मीडिया वालों को भी आमंत्रण देता हूं कि 10 तारीख को रजौली इंटर विद्यालय के खेल प्रांगण में संध्या 5 बजे उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। आप तो ज़रूर आएँ। आप मीडिया के एक चौथे स्तंभ हैं हमारे देश के, आप तो आए ही। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से पूरे ज़िले वासियों को मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ 10 अगस्त को और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बने। क्या चीज़ की तैयारी हो चुकी है सर इसको लेकर? हम लोगों का ग्राउंड तय हो गया है। जो भी वहाँ पे सभा स्थल की ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उस पर हम लोगों का विचार चल रहा है। लोगों को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाएगा इसके लिए हम लोग अपनी समीक्षा कर रहे हैं। लगभग तैयारी पूरी है, तैयारी में कोई कमी है नहीं। कितने की संख्या हो सकती है? लगभग मिनिमम 25,000 लोगों के पहुँचने की संभावना है। ज़्यादा लोग आ जाए तो और बेहतर है। बरसात का समय है इसलिए हम लोग 25,000 का टारगेट रखे हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नए कार्यकर्ता लोग भी आपके जनसुराज से जुड़े हैं क्या? जी। कितने की संख्या होगी? नहीं, आज भी हमारे पास लगभग 25-30 की संख्या में हम मौजूद हैं। नए कार्यकर्ता जो दूसरे अन्य पार्टियों से आकर के इसमें ज्वाइन करने के लिए, जो हमारे जनसुराज का सोच है उस सोच से वो प्रभावित होकर के मिलने के लिए आज उनका मिलने का भी कार्यक्रम है। सर, बिहार की जनता और जिस तरह से यहाँ पे चुनाव का सिस्टम एक पैटर्न रहा है जातीय आधार पे, आपको क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी को बिहार की जनता स्वीकार करेगी? जातीय आधारित जो राजनीति अभी तक बिहार में चल रही थी, लोग इससे ऊब चुके हैं। लोग हर बार 5 साल में अपना वोट देते हैं, कीमती वोट देते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन वो 5 साल ठगा महसूस करते हैं। वो कितना जाति के नाम पर वोट देते रहे हैं? आखिर उनके बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जब बेरोजगार होते हैं, वो 10-5 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार से अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं। उनके परिवार की जो मालिक स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं होता है। हमारे होनहार बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनकी शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। तो ये भूखे पेट भजन न हो गोपाला वाली कहावत है कि हम भूखे रह कर के जाति के नाम पर कब तक आप हमको बरगलाते रहेंगे। लोग जागरूक हो गए हैं और इस जातीय बंधन से ऊब गए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार का जो बिहार का चुनाव होगा आप उसमें बदलाव दिखेगा। जाति धर्म का बंधन टूटेगा और नई व्यवस्था आएगी, नई क्रांति बिहार में आएगी। जो मेरा बिहार पूरे भारत में पिछले पायदान पे खड़ा है वो हमारा बिहार अगले 10 वर्षों में कैसे अग्रगण्य राज्यों में उसकी गिनती हो, इसके लिए माननीय प्रशांत किशोर जी का जो सोच है वो सोच प्रत्येक बिहार वासियों के अंदर घर कर गया है। वो भी इस बदलाव के गवाह बनना चाहते हैं और आप देखेंगे कि आगामी जो 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा का होगा इसमें अप्रत्याशित परिणाम होगा। जो लोग पुराने लोग हैं, बीजेपी वाले हैं, चाहे इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, उनकी हालत ख़राब है। बोलने का कुछ भी बोल लें, लेकिन उनका तोता उड़ा हुआ पसीना उनके चेहरे पे है और एक सुंदर बिहार बनने की ओर अग्रसर होगा प्रशांत किशोर के। वर्तमान समय में एसआईआर पर आपका जनसुराज का क्या मतलब है? एसआईआर पर जनसुराज का हम जनसुराज का तो साफ स्टैंड ये है कि जो सही व्यक्ति है वो वोट से वंचित न हो। इसके लिए अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो पुनः हम लोगों का उसमें है कि भाई उसमें सुधार किया जाए। ऐसे वोटरों की टीम इसके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है? बिल्कुल, गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि क्या फॉर्म भरना है। नया वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। ये लोग की बड़ी लापरवाही हो रही है। नया वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं नया वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। जिन लोगों का नाम कट गया है
हमारा टीम जो है, जन स्वराज का जो टीम है, उसको चिन्हित कर करके हम लोग का एक अभियान है कि कोई भी वोटर, वाजिब वोटर छूटे नहीं, चाहे वो बाहर भी रह रहे हों, हमारे प्रदेश से बाहर जो पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, उनको भी चिन्हित कर करके हम लोग उनको जुड़वाने का काम करेंगे।